ओ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय साहब जी की, जय साहब जी की। श्री रामाश्रम सत्संग परिवार के सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। परम पूज्य साहब जी के दिव्य अमृत वचनों से संकलित आज के श्री राम वचनामृत का शीर्षक है विधि का विधान। विधि का विधान। न तालिब ही होता न मतलूब ही होता अगर अपने जलवे को रखता निहा तो। प्रायः लोग पूछने लगते हैं कि भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की। यह क्यों का प्रश्न बड़ा अटपटा है। प्रत्येक उत्तर मिलने पर भी क्यों का लगना बंद नहीं होता। तो भला भगवान की बात का क्या उत्तर दिया जाए। यह तो उसकी इच्छा है। फिर यही प्रश्न कि इच्छा क्यों करता है भगवान। वह तो निरीह कहलाता है। निरीह माने इच्छा रहित। यदि मनुष्यों की भांति भगवान भी इच्छा करने लगें तो मनुष्य और भगवान में अंतर क्या रह जाएगा। किंतु विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य की इच्छा और भगवान की इच्छा में बहुत अंतर है। मनुष्य में अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं का वर्गीकरण करने पर ऐसा लगता है कि इच्छाओं का स्रोत तो एक ही है, किंतु अलग अलग विषयों की इच्छाएं अलग अलग होती हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इच्छाएं अनेक प्रकार की हैं, पर वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। मनुष्य शरीर में अंतःकरण है और यह अंतःकरण ही हमारे शरीर का संचालन करता है। यद्यपि यह सही है कि इसके पास भी अपनी शक्ति नहीं है। शक्ति तो आत्मा से आती है और उसी शक्ति से अंतःकरण को शक्ति प्राप्त होती है। अब तनिक अंतःकरण को देखिए। अंतःकरण तो है एक ही, पर इसके कार्य करने की शैली 4 भागों में विभक्त है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कोई भी छोटे से छोटा कार्य अंतःकरण के सक्रिय हुए बिना नहीं होता। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय देती है, अहंकार द्वारा उस पर मोहर लगती है कि यह मैंने किया है। और जहाँ यह अहम भाव उत्पन्न हुआ कि चित्त में उसका संस्कार अंकित हो गया। भला विचारों का यह चित्त कितना विशाल है, जहाँ जन्म जन्मांतरों के संस्कार अंकित हैं। वहीं वृत्तियों के रूप में निकल निकल कर हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन करते रहते हैं। यह संस्कार अपनी बारी आने पर आते जाते हैं और उनका भोग होता रहता है।
योग दर्शन में कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब दृष्टा अपने स्वरूप में या यूं कहिए भगवान में स्थित हो जाता है। यह तो हुई छोटी सी बात आत्मा की, जिसका आधिपत्य इस छोटे से शरीर यानी पिंड पर है। अब रही परमात्मा की बात, जो विशाल ब्रह्मांड का मालिक है। उसका साम्राज्य तो कल्पनातीत है, किंतु जो नियम इस पिंड का है उसी प्रकार का सब कुछ प्रबंध उस ब्रह्मांड का है। इस पिंड में ब्रह्मांड पूर्णतः सूक्ष्म रूप से समाया हुआ है। यदि इस पिंड की भली प्रकार निरख परख कर ली जाए, योग द्वारा इसकी पूरी सैर तथा ज्ञान विज्ञान द्वारा इसका पूरा अनुभव और पूरी जानकारी कर ली जाए, तो फिर ब्रह्मांड की भी जानकारी हो सकती है। इस शरीर का सारा कारोबार मन द्वारा चलता है। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड का सारा काम ब्रह्मांडी मन द्वारा चलता है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। इतना सब कुछ कहने के बाद ही हमारा प्रश्न ज्यों का त्यों है कि भगवान सृष्टि क्यों रचता है। इसका सीधा उत्तर तो यही है कि यहाँ क्या और क्यों का प्रश्न नहीं होना चाहिए। यह तो उसका स्वभाव है, सृष्टि की रचना करना और फिर प्रलय करना, उसे तिरोहित करना। इस प्रकार यह सारा कार्य और सृष्टि का प्रवाह यथाक्रम स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। परिवर्तन ही विश्व का अटल नियम है। यहाँ क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। अतः यह कहना ही पर्याप्त है कि सृष्टि को उत्पन्न करना व प्रलय करना ब्रह्मांडी मन का स्वभाव है, या यूं कहिए कि यह स्वाभाविक है। किंतु यह स्वाभाविक प्रक्रिया किसी जड़ प्रकृति या अचेतन सत्ता में अपने आप नहीं होती, वरन यह परम चेतन सत्ता, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, अपनी ही गतिविधि है। जिस प्रकार भगवान की कृपा होती है, जो भगवत परायण हैं, जिनके अंतःकरण में परम सात्विकी निष्ठा है, जो गुणातीत हैं, उन्हीं को यह सब दृष्टिगत होता है। अपनी तो यह पूरी कल्पना मात्र है। कहाँ तक सही है, गुणी जन जाने और समझे। ओम शांति शांति शांति। ओम जय साहब जी की, जय साहब जी की। अब अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की, जय साहब जी की। जय श्री राम, जय श्री राम।